हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं ताइकुक FF वन शॉट यू विल स्लीप ओनली विथ मी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तह्यांग जंगकुक को अपनी इंटेंस नज़रों से ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ कहता है, वैसे तुमने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जंगकुक इनोसेंटली कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बॉस ने कहा कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तह्यांग सोचता है, मैंने जितना सोचा था यह उससे ज़्यादा मासूम है। तह्यांग वाइन का एक सिप लेता है और ग्लास नीचे रखता हुआ कहता है, मुझे ज़्यादा बातें घुमाकर करने नहीं आती है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तह्यांग जंगकुक की आंखों में देखता हुआ कहता है, मुझे तुम पसंद आ गए हो और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखें शॉक के कारण वाइडन हो जाती है। जंगकुक तुरंत काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। वह अपने हकलाते हुए वॉइस में कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? तह्यांग कहता है, जो तुमने सुना, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी हो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जंगकुक बस अपने शॉक्ड फेस और वाइडन आइज के साथ तह्यांग को देख रहा था। तह्यांग कहता है, बेबी बॉय, तुम इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूँगा। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे डर लग रहा था, क्योंकि तह्यांग एक माफिया है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वह उसे मार डालेगा। जंगकुक बिल्कुल शांति से कहता है, सर, मैं एक स्ट्रिपर हूँ, ना कि एक स्लट। आपको शायद मेरे बारे में जानने में कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं यह सब नहीं करता। जंगकुक की बातें सुनकर तह्यांग स्मार्ट करता है। वह अपना लेग्स क्रॉस कर अपने हैंड अपने चेस्ट पर मोड़कर कहता है, तुम्हारी मॉम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए तुम्हें बहुत सारे मनी की ज़रूरत है। तुम्हें अपने स्टडी और यूनिवर्सिटी के लिए भी मनी की ज़रूरत है। तुमने अपने घर की पिछले 3 महीने से रेंट पे नहीं किया है और यह आखिरी मंथ चल रहा है। उसके बाद तुम्हारे रेंट ना देने पर हाउस ओनर तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल देगा। और इन्हीं सब के कारण तुमने मनी के लिए क्लब ज्वाइन किया है। तह्यांग स्मार्ट के साथ जंगकुक के बिग डोई आइज को घूरता हुआ कहता है, क्या मुझे अब भी तुम्हारे बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत है? जंगकुक तह्यांग की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है, आपको यह सब कैसे पता? तह्यांग स्माइल कर कहता है, बेबी बॉय, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए यह सब पता करना बहुत ही मामूली सी बात है। तह्यांग ग्लास में वाइन पोर करते हुए कहता है, देखो, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है कि अगर तुम दिन रात भी क्लब में काम किए, फिर भी तुम अपनी ज़रूरतों के लिए इनफ मनी नहीं कमा पाओगे। और अगर किसी तरह कमा भी लिए तो तुम उनसे क्या क्या करोगे? अपना रेंट पे करोगे, अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, या फिर अपनी मॉम का इलाज करवाओगे, जो ट्यूमर से लड़ रही हैं और अभी ICU में भर्ती हैं। अब यह तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज़ करना चाहते हो। अगर तुम मेरी बात मानना चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो रहा सामने दरवाज़ा, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि मैं कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। तह्यांग ने जंगकुक को यहाँ से जाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर गॉड से यही प्रे कर रहा था कि जंगकुक यहाँ से ना जाए, वह यहीं रुक जाए,
वह उसकी बात मान ले। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक के आंखों में अब आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है, वह सच कह रहा है। अगर मैं दिन रात भी मेहनत करूं, फिर भी अपने सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मुझे उन्हें सेव करना है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी मॉम का इलाज करवाना है, उन्हें बचाना है। जंगकुक यह सब सोचते हुए अपना हेड डाउन कर वहीं खड़ा था। वह तह्यांग के सामने से नहीं जाता है। तो तह्यांग कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? क्या तुमने मेरी बात मान ली? जंगकुक अपनी इनोसेंट नजरें ऊपर कर तह्यांग की तरफ देखता है, जो स्मोक कर रहा था और अभी बिल्कुल एक डैडी टाइप लग रहा था। जंगकुक एक डीप ब्रीथ लेता है और तह्यांग की तरफ अपनी कदमें बढ़ाने लगता है। वह अभी अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब वह पैसों के लिए खुद को बेच देगा। जंगकुक अपनी कांपते हुए पैरों से चलकर तह्यांग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पैसे चाहिए। यह सुनकर तह्यांग अंदर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन वह अपनी खुशी अपने फेस पर शो नहीं करता। तह्यांग कहता है, गुड डिसीजन बेबी बॉय। वह जंगकुक के हैंड्स को ग्रैब कर उसे अपनी तरफ पुल करता है और सीधा अपने लैप पर बिठा लेता है। तह्यांग के सडन एक्शन से जंगकुक बहुत ज्यादा डर जाता है। अभी उसका पूरा बॉडी डर से कांप रहा था। तह्यांग जंगकुक की हैंड अपने हैंड से होल्ड कर उस पर सॉफ्ट किस करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम मेरा बनना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से मेरा बनना होगा। तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना मनी दूंगा, लेकिन फिर तुम अदर मैन्स के पास नहीं जाओगे और उनके लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं करोगे। तुम्हें अपना स्ट्रिपर वाला जॉब भी छोड़ना होगा। यह सुनकर जंगकुक कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या आप मुझे खरीद रहे हैं? तह्यांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खरीद रहा। तुम खुद के लिए जो चाहे कर सकते हो, जैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तुम फिर से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, तुम कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर उसे कर सकते हो, लेकिन तुम अदर मैन्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते। तुम्हें हर रात बस मेरे पास आना है। जंगकुक कहता है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तह्यांग कहता है, क्योंकि जो मेरा है वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरे चीज़ को हाथ भी लगाए। यह सुनकर जंगकुक अपना सलाइवा निगल लेता है। उसे समझ आ गया था कि तह्यांग बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान है। तह्यांग फिर से कहता है, तुमने अपने पास्ट में क्या किया है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी टच नहीं कर सकता। तह्यांग जंगकुक के चिन होल्ड कर उसका फेस अपनी तरफ टर्न करता है और उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, वैसे क्या तुम पहले कभी किसी के साथ सोए हो? यह सुनकर जंगकुक का चीक्स शर्म के कारण बिल्कुल रेड हो जाता है। जंगकुक स्लोली अपना हेड नहीं में शेक करता है। जंगकुक नर्वसनेस के कारण बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। तह्यांग विदाउट ब्लिंकिंग कंटिन्यूअसली जंगकुक के जूसी पिंक लिप्स की तरफ ही देख रहा था। उसे जंगकुक के लिप्स के नीचे का मोल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वह बस अभी जंगकुक के स्ट्रॉबेरी जैसे लिप का टेस्ट लेना चाहता था, उसे बाइट करना चाहता था। जंगकुक कहता है, मुझे क्या क्या करना होगा? तह्यांग कहता है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा और सेक्स करना होगा जब भी मैं कहूँ। जंगकुक ओके कहता है।
तह्यांग अभी तुरंत जंगकुक के साथ वह सब कुछ करना चाहता था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि जंगकुक पहले से ही बहुत नर्वस, डरा और घबराया हुआ है। जंगकुक की माइंड में अभी ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तह्यांग चाहता है कि जब वह उसके साथ इंटीमेट हो तो जंगकुक सिर्फ उसके बारे में सोचे, उसे फील करे। तह्यांग जंगकुक से कहता है, मैं जब भी अपने बॉडीगार्ड तुम्हारे पास भेजूं तो तुम उसके साथ आ जाना। तह्यांग अपनी वॉच की तरफ देखता है। वह देखता है अभी रात के 12 बज रहे हैं। वह जंगकुक से कहता है, ओके ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। जंगकुक तह्यांग के लैब से उठ जाता है और उसे ग्रीट कर मेंशन से बाहर चला जाता है। जंगकुक के वहां से जाते ही तह्यांग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने लोअर बॉडी पार्ट की तरफ देखता है जो बहुत ही हार्ड हो चुका था। तह्यांग अपना हेड पीछे आर्म रेस्टर पर रख देता है और अपनी आईज क्लोज कर कहता है, ओह गॉड, मैं क्रेजी हो रहा था। उसकी बॉडी सेंट मुझे पागल बना रहे थे। उसके सिर्फ मेरे करीब आने से मैं इतना ज्यादा हार्ड हो गया। आज से पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं आज से पहले कभी भी किसी भी लड़के या लड़की को देखकर हार्ड फील नहीं किया हूँ। वह सबसे अलग है। मैं उसे कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तह्यांग अभी बहुत ही ज्यादा हॉट और एक्साइटेड फील कर रहा था। वह खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम आ जाता है और कोल्ड शावर लेने लगता है। तह्यांग वेट पर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। वह एक माफिया है तो बेशक वह बहुत लोगों के साथ सेक्स किया होगा, लेकिन किसी ने भी उसे आज तक सेटिस्फाइड फील नहीं कराया है। बिस्तर पर कोई भी उसके स्टेमिना को झेल ही नहीं पाता है। दूसरी तरफ जंगकुक पूरे रास्ते और घर पहुंचने के बाद भी सिर्फ तह्यांग के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था, क्या उसने सही किया? क्या उसने तह्यांग को हाँ कहकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने पहले बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसकी कम एज होने के कारण कोई भी उसे अपने काम पर रखना नहीं चाहता था और जॉब देना नहीं चाहता था। इन्हीं सब के कारण जंगकुक स्ट्रिपर का जॉब चुना और क्लब को ज्वाइन कर लिया ताकि इससे वह कुछ पैसे कमा सके और अपनी मॉम का इलाज करवा सके और अपने पेट को भर सके। जंगकुक जब 7 साल का था तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके फादर गुजर गए थे और तब से मिसेज जियोन ने ही अकेले जंगकुक को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जंगकुक अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है। पूरी रात जंगकुक तह्यांग और उसकी बातों के बारे में सोच सोच कर सो ही नहीं पाया। बार बार उसके आंखों के सामने तह्यांग का चेहरा आ रहा था। अब हमें 2 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। तह्यांग अभी अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी एक बॉडीगार्ड केबिन के अंदर आता है और तह्यांग को ग्रीट कर कहता है, सर क्या आपने मुझे बुलाया? तह्यांग बॉडीगार्ड को एक एड्रेस देता है और उसे कुछ कहता है। बॉडीगार्ड तुरंत तह्यांग को ग्रीट कर वहां से चला जाता है। अब हमें जंगकुक का हाउस दिखाया जाता है। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद आज वह फिर से कॉलेज गया था। उसे अपना स्ट्रिपर का जॉब छोड़े 2 दिन हो गया है। जंगकुक शावर लेकर फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसे अभी बहुत जोर की भूख लगी थी तो वह सीधा किचन में आ जाता है, लेकिन तभी उसे डोरबेल की रिंग सुनाई देती है। जंगकुक तुरंत जाकर डोर ओपन करता है। वह देखता है बाहर तह्यांग का बॉडीगार्ड खड़ा है। बॉडीगार्ड जंगकुक से कहता है, सर किंग ने आपको मेरे साथ चलने के लिए कहा है। यह सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है।
जंगकुक बॉडीगार्ड से कहता है, ओके ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक इतना कहकर सीधा अपने रूम में आ जाता है। उसे अभी बहुत ज़्यादा डर और घबराहट हो रहा था। डर के कारण उसका हाथ काँप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन उसने तह्यांग को हाँ कहा है तो उसे जाना तो पड़ेगा ही। वह किसी तरह चेंज कर रेडी हो जाता है और नीचे आ जाता है। जंगकुक बिना कुछ खाए बॉडीगार्ड के साथ आकर उसकी कार में बैठ जाता है। अब हमें 30 मिनट बाद का टाइम दिखाया जाता है। तह्यांग मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। वह अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तह्यांग को इतने गुस्से में देखकर ऑफिस के सभी एम्प्लॉय अपने हेड डाउन कर लेते हैं। तह्यांग सीधा अपने केबिन में आ जाता है और बहुत ही हार्शली डोर को क्लोज कर लेता है। अभी तह्यांग के पीछे जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह अभी किसी टाइगर की तरह खूंखार लग रहा था। तह्यांग अपना कोट उतारकर उसे हार्शली काउच पर फेंक देता है। वह अभी इतने गुस्से में इसलिए है क्योंकि किसी ने उसकी डील को कैंसिल कर दिया। तह्यांग को नाशब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके वर्क में तो बिल्कुल भी नहीं। तह्यांग अपने काम को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। तह्यांग अपनी पीसफुल चेयर पर बैठ जाता है और अपना हेड पीछे कर अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। तभी केबिन की डोर पर नॉक होती है। तह्यांग गुस्से में सोचता है, कौन कमबख्त अभी मरना चाहता है। तह्यांग फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से में कमिन कहता है। बॉडीगार्ड तुरंत जंगकुक के साथ केबिन में एंटर करता है। जंगकुक को देखकर तह्यांग की आंखें वाइडन हो जाती है। तह्यांग की माइंड से यह तो निकल ही गया था कि उसने अभी जंगकुक को यहाँ बुलाया है। अभी शाम के 4 बज रहे थे। वह अपना ऑफिस वर्क खत्म कर जंगकुक को अपने साथ अपने मेंशन में ले जाना चाहता था और वह उसके साथ कैंडल नाइट डिनर करना चाहता था और एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करना चाहता था। लेकिन अभी डील कैंसिल होने के कारण तह्यांग की माइंड से यह सब कुछ निकल जाता है। वह अभी अपनी हंग्रीली आईज से जंगकुक को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। जंगकुक अभी ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक को देखते हुए तह्यांग के फेस पर एक अलग एक्सप्रेशन आ जाता है। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई चीज़ मिल गया हो और वह उसे अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। जंगकुक तह्यांग को देखकर अपना हेड डाउन कर उसे ग्रीट करता है। तह्यांग अपनी उंगलियों से इशारा कर बॉडीगार्ड को वहां से जाने के लिए कहता है। तह्यांग के आंखों में अभी फुल्ली लस्ट और एंगर दिख रहा था। बॉडीगार्ड के वहां से जाते ही तह्यांग तुरंत अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और बिग स्टेप लेकर उसके पास आ जाता है। तह्यांग जंगकुक की हैंड टाइटली ग्रैब कर लेता है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ समझ पाता, तह्यांग उसे काउच पर फेंक देता है और तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। यह देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसे पता है कि उसने तह्यांग के साथ क्या डील की है, लेकिन अभी यहाँ पब्लिक प्लेस में ऑफिस में यह सब करने के बारे में जंगकुक ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जंगकुक अपनी नर्वस वॉइस में कहता है, सर प्लीज़ वेट। लेकिन तह्यांग उसका कहाँ सुनने वाला था। उसने तुरंत जंगकुक के शर्ट को पूरी तरह से फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। यह देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक्ड और डर जाता है। जंगकुक आज तक कभी भी किसी को भी खुद को टच करने नहीं दिया था। जंगकुक अपने अपर नेकेड बॉडी को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
तह्यांग उसके दोनों हैंड्स को टाइटली होल्ड कर लेता है और जंगकुक के रेड स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर उसे हंग्रीली खाने और किस करने लगता है। तह्यांग को अभी जंगकुक के लिप्स का टेस्ट जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। वह अभी जंगकुक के लिप्स को किस, सक, वाइट सब कुछ कर रहा था और वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली। वह फोर्सफुली जंगकुक का माउथ ओपन कर अपना टंग उसमें एंटर करता है और उसकी माउथ को पूरा खाने लगता है। जंगकुक बस हेल्पलेस होकर तह्यांग के नीचे छटपटा रहा था। वह तह्यांग को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तह्यांग का स्ट्रेंथ जंगकुक के स्ट्रेंथ से डबल था। तह्यांग पूरी तरह से जंगकुक के ऊपर था और अपना पूरा बॉडी वेट जंगकुक के ऊपर ही डाले हुए था। जंगकुक को अब सांस कम पड़ने लगती है तो वह किस ब्रेक करने और सांस लेने के लिए अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करने की कोशिश करता है। यह देखकर तुरंत तह्यांग अपने एक हैंड से जंगकुक के दोनों हैंड्स को कसकर पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और अपने दूसरे हैंड से जंगकुक के जॉ को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक के आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक जिंदा रहने के लिए बहुत ही मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। तह्यांग अब किस करते हुए अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर लेकर आता है और अपने रफ हैंड से जंगकुक के चेस्ट को हार्शली रफ स्क्वीज और पिंच करने लगता है। कुछ ही मिनट में जंगकुक के चेस्ट एरिया की मिल्की व्हाइट स्किन पूरी तरह से रेड हो गई थी। तह्यांग पूरे 15 मिनट तक जंगकुक के माउथ को खाने के बाद किस ब्रेक करता है। जंगकुक के लिप्स तह्यांग के हार्शली सक और वाइट करने की वजह से पूरी तरह से रेड और स्वेलन हो गई थी। उसके बॉटम लिप्स पर ब्लड की कुछ बूंद लगे हुए थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण जंगकुक का पूरा फेस अभी रेड हो गया था। वह अपने ओपन माउथ से हेवीली ब्रीथ ले रहा था। वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। तह्यांग जंगकुक के नेक पर किस और बाइट करता हुआ जंगकुक के चेस्ट पर आ जाता है। जंगकुक के पिंक निपल्स जो तह्यांग के टच से हार्ड हो गए थे, यह देखकर तह्यांग के होठों पर एक डेविलिश स्मार्क आ जाता है। वह अपना लिप्स लिक करता हुआ वन निप्पल को अपने उंगलियों में पकड़ लेता है और दूसरे को अपने माउथ ओपन कर माउथ के अंदर ले लेता है। तह्यांग के हॉट वार्म टंग और माउथ जंगकुक को फील होते ही जंगकुक की माउथ से एक स्वीट मॉन निकल जाता है। तह्यांग जंगकुक के निपल्स को बहुत ही हार्डली सक और स्क्वीज करने लगता है। वह बेबी की तरह सक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सक करते हुए वह बार बार अपने टीथ का इस्तेमाल कर रहा था, जिस कारण जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक अपने एक हैंड से तह्यांग के बालों को कसकर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हैंड से तह्यांग के दूसरे हाथ को रोकने की कोशिश करता है, जो जंगकुक के निपल्स को बहुत ही बुरी तरह से स्क्वीज और पिंच कर रहा था। जंगकुक रोते हुए कहता है, सर प्लीज स्टॉप, इट्स हर्ट। लेकिन तह्यांग कहाँ सुनने वाला था। वह जितना हो सके उतना बड़ा अपना माउथ ओपन कर जंगकुक के चेस्ट को अपने माउथ में ले रहा था और खा रहा था। जंगकुक के पूरे चेस्ट एरिया को अपने हिकी और वाइट मार्क से कवर कर देने के बाद तह्यांग जंगकुक के पैंट्स को फोर्सफुली उतारकर कहीं फर्श पर फेंक देता है और अपने शर्ट को भी उतार देता है। तह्यांग जंगकुक के मिल्की व्हाइट लेग्स और उसके लोअर बॉडी पार्ट देखकर अपने लिप्स को बाइट करता हुआ अपने बेल्ट को अनबकल करने लगता है। यह देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह काउच से उठने की कोशिश करता हुआ रोता हुआ कहता है, नो सर प्लीज़। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट जैसा भी लगे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना
और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।